तो यहाँ का जिला प्रशासन एक पंगु बना हुआ है। यहाँ के एडीएम, यहाँ के कलेक्टर, एसडीएम, उन्होंने यहाँ के पीएमओ, यहाँ के सीएमओ, जब कोरोना था काल था तो ये इनकी बड़ी वाहवाही हो रही थी, अखबारों में ऐड आ रहे थे कि ये कोरोना कैरियर्स है, लोग भगवान है। घर का कोई पेशेंट है तो उनके माँ बाप भी उस पेशेंट के पास नहीं रहते थे। उस टाइम ये कोरोना कैरियर्स है, सबकी जान बचा रहे थे। आज जब इनकी खुद की जान गई है तो ये जिला प्रशासन है वो पंगु हो गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने कई स्टेट देखे हैं, कई ज़िले देखे हैं, राजस्थान का हर ज़िले में मैं गया हूँ, लेकिन ऐसा पंगु प्रशासन सीकर ज़िले का जैसा प्रशासन है ऐसा मैंने देखा नहीं। पूरा गाँव ना उनको परेशान हो रहा है, सबकी आंखों में आंसू उजले हो रहे हैं, आंसू सूखे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रशासन ये कोई, जैसे प्रधान जी ने कहा था, कम से कम ये आके पूछते कि भाई कौन पीड़ित है, क्या हुआ, कैसा, आप लोगों की क्या मांग है। मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि ऐसे अधिकारी क्या हमारे जिले का विकास, देश का विकास करेंगे क्या? ऐसे अधिकारियों से तो नए अधिकारी तो वो बड़ी बढ़िया। एम्बुलेंस ऐसा वाहन है जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से कभी नहीं चाहता कि वो उसमें बैठे, लेकिन चाहे अनचाहे इंसान को जब भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस के चालक, परिचालक और यहाँ तक कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो सभी लोग अपनी जान की बिना परवाह करे रोगी को अस्पताल तक पहुँचाने में, फर्स्ट एड देने में हमेशा आगे रहते हैं। कल शाम सीकर के नानी गांव में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर एक दुर्घटना हुई जिसमें 108 एम्बुलेंस के 2 कर्मचारी, ड्राइवर जिन्हें पायलट कहा जाता है और जो मेडिकल से थे, जो नर्सिंग स्टाफ थे, उन दोनों की उस दुर्घटना में मौत हो गई। उनमें से एक झुंझुनू के निवासी हैं और दूसरे नागौर के निवासी हैं। और उसके बाद से ही सीकर के एसके अस्पताल में उनके शव रखे हुए हैं परिजनों ने, और एम्बुलेंस यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने शवों को लेने से मना कर दिया है। उनकी कुछ मांगे हैं जिनको मानने के बाद ही शव उठाया जाएगा, पोस्टमार्टम तब तक नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह से ये मामला कल शाम से चला आ रहा है। घटना को लगभग इस वक्त 24 घंटे होने जा रहे हैं। अभी तक आप देख सकते हैं सीकर के एसके हॉस्पिटल के बाहर टेंट लगाकर यहाँ पे धरना स्थल पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिसमें एम्बुलेंस यूनियन के कर्मचारी, अन्य राजनीतिक संगठनों के भी लोग यहाँ पर हैं, और इसके अलावा जो मृतक है उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं, जानते पूरा मामला क्या है। अभी हमारे साथ मौजूद है एम्बुलेंस यूनियन के जिलाध्यक्ष महिपाल नेहरा। महिपाल जी, आप बताएं कि क्या पूरा मामला है और क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको धरना देना पड़ रहा है। मामला ये है कि कल हमारी फागड़वा लोकेशन की गाड़ी थी, वो एक्सीडेंट केस लेके सीकर आ रही थी। नानी चौराहे के पास में एक ट्रक था जो अपने डीजल टैंकर था, वो अनियंत्रित होके अपनी जो गाड़ी है उसको चपेट में ले लिया उसने, और उसको बुरी तरह घसीटा और खूब दूर ले जाके उसको डाला। उसमें से हमारे जो 2 EMT और पायलट थे वो दोनों ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसको यहाँ ला करके शाम को मोर्चरी में रख दिया। उसके बाद में न तो कोई प्रशासन यहाँ आया, न कोई अधिकारी आए, न कोई और आया। हम रात से यहीं बैठे हैं। सुबह से हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं, हर ज़िले से जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं, गांव से उनके परिजन भी आए हुए हैं। एक अपने नागौर ज़िले का था, एक झुंझुनू ज़िले का था, तो उनके दोनों के परिजन भी आए हुए हैं। सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी मांग है कि वो तो गए, वो तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन पीछे जो इनके हैं माता पिता हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका कुछ हो, क्योंकि वो भी तो सेवा करते हुए ख़त्म हुए हैं ना। वो भी तो अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा करते आ रहे हैं। कोरोना में भी उन्होंने सेवा की है, तो आज वो चले गए। हमारी मांग ये है कि 50 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए, और जो उनकी वाइफ है या उनका बच्चा है उनको सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी मांग ये है। पूरा प्रशासन सो रहा है, कोई नहीं आया। गाड़ियाँ सारी सीकर, चूरू, झुंझुनू ज़िले की गाड़ियाँ 108, 104 और प्राइवेट एम्बुलेंस भी हमारे साथ हैं, सब गाड़ियाँ बंद हैं। मतलब सुबह से सीकर, चूरू, झुंझुनू की 108 एम्बुलेंस सेवा जो है वो रुकी हुई है, और उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस सेवा भी रुकी हुई है हमारे साथ में। प्राइवेट एम्बुलेंस सेवा भी बंद है, फिर भी प्रशासन नहीं है। प्रशासन नहीं आया। अभी तक किसी ने आके ये नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हो, क्या मांग है आपकी, क्या हुआ आपके साथ, क्या दुर्घटना हुई, कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। 20 घंटे से लगभग हो गया, 20 घंटे की। उन सबको पता है, यहाँ हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में पता नहीं है क्या उनको? सबको पता है, आंख बंद कर रखी है उन्होंने। कोई मरे या कोई जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अभी तक शव भी नहीं लिया? नहीं लिया और नहीं ही लेंगे, न पोस्टमार्टम करवाया, न शव लेंगे।
जब तक ये हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब को नहीं लेंगे। और अब कोई असुविधा होगी तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, न कि 108 एम्बुलेंस कर्मी, प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी या जो भी हमारे साथ सहयोग में है वो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बिल्कुल एसडीएम महोदया को बुलवाइए, ये जो भी परिवार के लोग हैं इनसे बात कर लें और ये ज्ञापन आपको दे दिया जाता है। इसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या हरी झंडी मिलती है, मेरी बात सुनो। आप वार्ता तो एसडीएम महोदय इनसे करें, इनकी डिमांड सुने। वो तो आगे का प्रोसीजर है कि पोस्टमार्टम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। देखो, आज कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी यहाँ रहे, ये तो स्वाभाविक सीधी सी बात है। तो हम लोगों का ये निवेदन है, आप प्रसाद आपने एसडीएम महोदय को बुलाइए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं यूनियन के, इन लोगों की, क्योंकि देखो आज हम तो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इनके लिए कोई अब इतनी बड़ी दुर्घटना इनके साथ हुई, कल दूसरे के साथ भी हो सकती है। तो इसका कोई रास्ता परमानेंट निकले, इसके लिए यूनियन के लोग जो भी चाहते हैं, क्योंकि अभी तो 4 जिलों में है, जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है ये अभी पूरे राजस्थान की घोषणा करने वाले हैं, तो ये इश्यू बड़ा बनेगा। तो इसके लिए आप एसडीएम महोदया को बुलवा के इनकी जो भी समस्या है वो इनसे सुने और इनका जो डिमांड्स हैं वो नोट करके वो अपने प्रोसीजर से, हम तो लगे हुए हैं, हमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन आपने अपना प्रोसीजर तो करें जिला लेवल का। यद्यपि कहते हैं कि ये कंपनी का काम है। कंपनी जब कल परसों 104 का उद्घाटन गहलोत साहब ने किया था और बड़ी झंडी हिलाई थी, बड़ा नाम दिया था, बड़ी फोटो खिंचवाई थी, है 108 का भी उद्घाटन ऐसे हुआ था। राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, जैसे ही कोई गाड़ी आती है राजस्थान सरकार के नाम रजिस्टर्ड होती है। क्या वो राजस्थान सरकार की नहीं है? तो ये क्यों कहते हैं कि कंपनी के नाम से? आज इंडियन एयरलाइंस है, रेलवे है, वो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। कल कोई दुर्घटना होती है तो ये मंत्री जाकर के कह देंगे, ये तो जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कह देंगे कि हमारी नहीं है, तो हमने प्राइवेट सेक्टर में दे रखी है। तो आपको यहाँ रहने का क्या है? इस चेहरे पे लाखों रुपये प्रति महीने आप प्राप्त करते हो, तो क्या क्या हक आपको इस बात का? तो लोगों में गुस्सा इस बात का है, गुस्सा इस बात का है कि ना उनको कल रात को 8 बजे के बाद में यहाँ जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का भी कोई अधिकारी नहीं हुआ। भला हो ये कि यहाँ जो एम्बुलेंस कैरियर हैं, एम्बुलेंस के जो नेता हैं, भाई बंधु हैं, या जो प्राइवेट जो एम्बुलेंस कर्मी है, वो उन्होंने भी हमारे को पर्याप्त सहयोग दिया है और हमारे जो दुख में ना उनको शेयरिंग किया, दुख को शेयर किया है और अभी ये जारी है। पूरे 3 जिलों में एम्बुलेंस जैसा बताया था कि बंद है, हो सकता है कि कल ये लोग हमें सहयोग करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, सारी टेंट की व्यवस्था यहाँ के जो एम्बुलेंस कर्मी कर रहे हैं और यहाँ के जो अच्छे जो समाज सेवी वो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त एम्बुलेंस को बीच सड़क पर लगाकर एसके हॉस्पिटल के सामने यहाँ पर रास्ता रोका जा रहा है। अब ये जो सीकर की एक मुख्य सड़क है, इसको बंद किया जा रहा है। अभी एसडीएम नहीं आते तो दोनों रास्ते बंद हो गए। सीकर जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीकर जिला प्रशासन हाय 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 हाय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 मिनट में बड़ी संख्या में गाड़ियाँ दोनों तरफ जाम में फंस चुकी है। वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। एम्बुलेंस बीच रास्ते में लगाकर यहाँ पर मार्ग को रोक दिया गया है। इतना, लेकिन जैसा कि लंबे समय से आप यहाँ हैं तो आपको पूरा यहाँ का नॉलेज भी है। तो कल से ये परिवारजन है, परिजन है, ये सारे यहाँ बैठे हैं
आप लोग, ये हमें भी पता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, लेकिन इनका एक सिस्टम और प्रोसेस समझ के एक पीड़ित परिवार आज पूरे गांव में चूल्हे नहीं चलते। आपको पता है हमारे संस्कृति में जब तक डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं हो जाता गांव में गाय भैंसों का दूध भी नहीं निकालते। तो पूरे के पूरे गांव जहां से ये बच्चे बिलोंग करते हैं वहां पूरे गांव परिवार इनके रिश्तेदार हैं, बच्चे बिना खाना खाए हुए बैठे हैं। तो इन पीड़ित परिवार की हमें सुन के और जो भी बात थी इनको आगे राज्य सरकार को भेजने में हमें कहाँ तकलीफ थी? परिवार का एक व्यक्ति खत्म हो गया, संवेदना हमारे साथ। मैं कल यहाँ नहीं कल मुझे पता नहीं चला। आज भी मैं कहीं बाहर दोपहर में मुझे पता चला जब यहाँ वार्ता चल रही थी, उसके बाद मुझे जैसे ला मैं आ रही उस समय मैं वार्ता करने के लिए आई थी, पर आप लोग कुछ अलग थे। मैंने जब एक बार ऑफिस में जाया थे तो क्या बोल ऐसे दार्जिलिंग तो उसी में चल रहा था। सुबह आपके जो स्टेट हेड आए थे उससे मेरी बात हुई, वार्ता चल रही थी, इसको मुझे बाकी हमारा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप ये समझ लें कि प्रशासन आपको खिलाफ जा रहा है। ये प्रशासन की संवेदनाएँ हैं आपके साथ। जो भी आपका ज्ञापन है हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, क्या कुछ हो सकता है वो करवाएंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपको विरोध ही नहीं। मैडम अब मैं आपकी बात सुन के एक बात कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे आपने जो आंसर दिया आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा था कि कल आप उसमें थे प्रशासन गाँव के संग एक में तो प्रशासन तो आज सुबह से आपको पता नहीं चला। ये जिम्मेदार लोग ये लोग जिम्मेदार लोग हैं और इन्होंने कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा सेवा की अपने जान की परवाह किए बगैर। सुनो अगर नहीं सुनो तो मैं यही तो मैं आप लोगों को यही तो उलाना दे रहा हूँ कि आपकी लापरवाही है। झूठ हम भी नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहिए कि मैं सच्ची बात ये मैं यही तो निवेदन आपसे करना चाहूँ। लगता है कि मैंने कोई गलती करी है तो उसके लिए मैं आपसे नहीं मेरे से देखो हम ऐसा नहीं कह रहे। अब जिस समस्या को जो अपने हम ये चाहते हैं जो चीज अपने सोल्व करनी है, जो बड़ी दुख का विषय है उस पे अपन आगे बढ़े, इसमें बढ़े। लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं कि पहले कहना हमारी जो तकलीफ है वो जब तक गुबार बाहर नहीं निकलेगा मैडम। अरे आपकी तकलीफ सुनो, मैं समझती हूँ, मैंने मेरी लेकिन लापरवाही एक्सीडेंट में खोया है। हाँ, मैं जानती हूँ कि एक्सीडेंट एंड डेथ क्या होती है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ उसके बाद घोर लापरवाही। ये चीज हम बैठे हैं, ये सुबह हो जानी चाहिए थी, ये सुबह हो जानी चाहिए थी। अभी भी मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आप सबको पता है कि कोरोना टाइम में परिवारजन भी नज़दीक नहीं आ रहे थे। उस समय ये पूरे दिन मुझे पता है 20-25 पेशेंट को इनको पता नहीं तो होता था ये कोरोना पेशेंट है, ये सेवा कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, पूरे मेडिकल ने बहुत अच्छा काम अब आप लोगों का दायित्व ये बनता है कि यहाँ से एक अच्छी रिपोर्ट बना के कि हाँ ये वास्तव में न्याय हुआ है और इनके लिए आगे ये घटना दोबारा भी किसी के साथ हो सकती है। ये आपको पता रोड पे चलते हैं, एक्सीडेंट किसी के हम वो अपने हाथ में नहीं है और इनकी मजबूरी है कि इनको बचाने के लिए फास्ट चलना पड़ता है, क्योंकि परिजन ये कहते हैं भाई चाल रहे तो वो परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं होती हैं। तो इनके लिए ऐसा कोई गाइडलाइन तैयार हो जाए। ये बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस दुर्घटना से सबक लेके हमारे प्रशासन का सहयोग मिलके, राज्य सरकार का सहयोग मिलकर इनके लिए कोई गाइडलाइन ऐसी बन जाए जो ये डिमांड्स कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है ये अनुचित नहीं है। भाई आज एक नौकरी मांग रहे हैं, कोई गलती नहीं मांग रहे। 2008 से लगातार ये सेवा में है लोग। 50 लाख रुपए का मुआवजा मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे। जो कंपनी 10 लाख की बात कर रही है वो तो इंश्योरेंस है, कोविड में दे रही है। कोविड में हमने 50-50 लाख रुपए दिए ही हैं किन लोगों को। तो ये तो कोविड जैसी सेवा रेगुलर कर रहे हैं। भाई कोविड तो एक समय आया था, लेकिन इनको तो 24 घंटे वही सेवा, एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं, डिलीवरी केस रोजाना हो रहे हैं, अन्य घटनाएं हो रही हैं, इनको तो वैसे ही भागना पड़ रहा है। इनके लिए तो हर दिन कोरोना का ही दिन है, इमरजेंसी सर्विस है। तो इन इमरजेंसी सर्विस में हमें यहाँ से इनकी ये रिपोर्ट भेजनी है। ये इनका जैसे एक तो ये राज्य सरकार की और चिकित्सा विभाग के एक विभिन्न अंग है, आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो आम आदमी के लिए क्या करोगे आप?
आप ये विभिन्न अंग इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप तो आम आदमी के लिए क्या करोगे? ये 50 लाख का इन्होंने मुआवजे की मांग रखी है, एकदम जायज बात है। एक मिनट सुनिए आप मेरी बात। आज इन्होंने प्रत्येक मृतक के आश्रित को, पत्नी को, कोई गलत बात नहीं है, अनुकंपा नौकरी। और तीसरी छोटी सी बात है जो राज्य सरकार करती भी है, भाई पीजी क्लासेस तक फ्री ऑफ, जो जिस लेवल में वो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ्री की जाए। तो ये जायज सी छोटे से बिंदुओं पे बातचीत थी, जिसको हम कल से लेकर 24 घंटे से आपको तो एक पोस्टमैन का ही तो काम करना था, आपसे थोड़ी देर सरकार से मांग लीजिए। मेरा एक निवेदन है, हाँ इनसे भी हो ये प्रदेश दुर्घटना मैं इस रास्ते में करता हूँ, उनका प्रदेश में वीरेंद्र शेखावत मेरा नाम है। ये पूरे प्रदेश में जो एम्बुलेंस कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो आपके सामने है और आम जनता के लिए करते हैं, अपने घरवालों को छोड़ के, अपने घरवालों की जान की परवाह करे बिना अपने परिवार को छोड़ के दुख सुख में रात दिन उनकी सेवा करें। अगर इन लोगों ने कुछ मांगा है तो उनके लिए प्रशासन को या सरकार को इसके ऊपर संवेदनशील होके और इनको तो चला के खुद दे देना चाहिए कि भाई तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ रही है, आप तो खुद। लेकिन हमें सुबह से यहाँ बैठे हमें कोई संभालने वाला नहीं आया, इसलिए हमने प्रदेश के 3 जिले चूरू, सीकर और झुंझुनू, तीनों जिलों की एम्बुलेंस सेवाएँ बाधित है। प्लस अगर रात को 10 बजे तक हमारी कोई और सुनवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में मैडम एम्बुलेंस सेवाएँ बाधित होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यदि उसके बाद भी हमारी कल सुबह तक कुछ सुनवाई नहीं तो हम बॉडी लेके उसका पूरा प्रदर्शन करेंगे। ये आपसे हमारा निवेदन है, ये हमारी सड़क पे रख के प्रदर्शन होगा। फिर अभी तो जो इनका कहना है, मेरी बात सुनो, और अभी बिल्कुल जो भी ये बात कर रहे हैं बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं। अभी तक सड़क पे भी ये आप लोग नहीं आए, तब ये आए आराम से शांति से पूरी व्यवस्था, मजबूरी में आना पड़ा। आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है, प्रशासन का पूरा सहयोग भी है। मैडम आपने कहा कि वो स्टेट हेड आया था, आप एक तो ये सर राज्य सरकार का अभिन्न अंग है, अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी एम्बुलेंस राज्य सरकार के नाम है, फिर भी आप एक प्राइवेट एजेंसी के स्टेट हेड के भरोसे इनको कैसे छोड़ सकते हैं? राज्य सरकार कैसे छोड़ सकती है? राज्य सरकार कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो प्राइवेट एजेंसी वाला है, उसको ठेका दे रखा है। अशोक गहलोत है ना, इसका नाम राज्य स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्यों अपनी फोटो छुपा देना? इनको किसके भरोसे छोड़ रखा है? ये कर्मचारी उस एक प्राइवेट संस्था के भरोसे। तो अब इसमें आपका क्या कहना है? अब जैसे हमने सबने बात रख दी, वो तो ये आपकी तत्काल ही मैं कलेक्टर साहब के थ्रू बोलो जी, ये ठीक है, सारी हैं साइन आपके, साइन तो कॉपी में साइन वाले कॉपी दी थी ना अभी, साइन कर दो और कर दो सर के साइन। साइन वाली ये कॉपी, साइन वाली मैडम से साइन करवा के। ये परिजनों के हो गए, दोनों के सब परिजनों के हमने साइन करा दिए और ये हम आपको दे रहे हैं। इस पर कर दो भाई, इसकी आप हमें एक रिसीप्ट दे दें कि आपको हमने ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन का इसका हमारे को कोई समय सीमा भी बताए ताकि हम रास्ता मैं अभी तत्काल ही कलेक्टर साहब से बात करके तत्काल ही वो काम कल रात से है। नहीं, हमारी तत्काल हो मैडम, तत्काल के लिए, क्योंकि देखो सारे गांव में मैडम समय से भूखे प्यासे बैठे हैं। 2 रात से भूखे गाँव में प्रभाव से फैसला लो आप। गांव में चूल्हा नहीं जल रहा मैडम, और के भी चूल्हे जलाने हैं। समझ गई मैं आपकी बात जो है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर एम्बुलेंस यूनियन के लोगों और परिजनों के द्वारा सड़क पर जाम लगा दिया गया था। 101, 108 एम्बुलेंस को सड़क पर खड़े करके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था। उसके बाद में सीकर एसडीएम गरिमा लाटा यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करी। उन्होंने अपना मांग पत्र है वो एसडीएम को सौंपा है। एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस बारे में सरकार और जो जिला कलेक्टर महोदय उनसे बात करी जाएगी। संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को इस बारे में वार्ता करी जाएगी और उसके बाद में यहाँ पे इसका जो हल निकालने का प्रयास है वो किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद में सिल्वर जुबली रोड को जो जाम किया गया था उस मार्ग को खोल दिया गया है। कुछ देर की परेशानी के बाद में अब मार्ग एक बार फिर से खुला है यहाँ पर, और अभी देखते हैं कि आगे इस प्रकरण में क्या होता है। जो भी रहेगा वो आपको सीकर संदेश के माध्यम से हम अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद।